आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 15वां बाब और उसकी आयात 36 और 37 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम बहुतात का एक मौजज़ा इसके बारे में सुनेंगे। और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर शुक्र किया और तोड़ तोड़ कर शागिर्दों को देता गया और शागिर्द हजूम को, और सब खाकर सैर हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ये आयात रोटियों और मछलियों की बहुतात के दूसरे मौजज़े को खत्म करती हैं। इस मौजज़े में हम देखते हैं कि 7 रोटियों और मछलियों से 4000 आदमियों को खाना खिलाया गया। याद रखा जाए कि इसमें औरतों और बच्चों की गिनती शामिल नहीं है। और जब सबने खा लिया और सैर हो गए तो 7 भरी हुई टोकरियां बच गई। जो लोग वहां मौजूद थे उनके लिए इस मौजज़े के असरात को कम करना मुश्किल है। शायद बहुत से लोगों को यह भी मालूम नहीं था कि खाना कहां से आया। उन्होंने सिर्फ टोकरियों को गुजरते देखा, अपना पेट भरा और बाकी दूसरों को दे दिया। अगरचे इस मौजज़े से हम बहुत से अहम इसबाक हासिल कर सकते हैं। आइए उनमें से एक पर गौर करें। याद करें कि हजूम खुदावंद यीशु मसीह के साथ 3 दिन तक बगैर खाने के रहा। लोग हैरान रह गए जब उसने तालीम दी और उनकी मौजूदगी में बीमारों को मुसलसल शिफा अता की। वो इस कदर हैरान थे कि बावजूद इसके कि वो वाजे भूख का सामना कर रहे होंगे, उन्होंने उसे छोड़ने का कोई निशान नहीं दिखाया। ये एक शानदार तस्वीर है जिसे हमें अपनी दाखिली जिंदगी में तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए। वो क्या चीज है जो हमें जिंदगी में हैरान करती है? वो क्या है जिस पर हम घंटों अपनी तवज्जो मरकूज रख सकते हैं? उन पहले शागिर्दों के लिए ये खुदावंद यीशु मसीह की जात की तलाश थी जिसने उन पर यह असर डाला। हमारे बारे अपनी क्या राय है? क्या हमने कभी देखा है कि खुदावंद यीशु की तलाश दुआ में या कलाम पाक के पढ़ने में या किसी दूसरे की गवाही ने हमें इतना मजबूर किया कि हम उसकी मौजूदगी में मगन हो गए? क्या हम कभी खुदावंद यीशु मसीह में इस कदर महव हो गए कि हमने किसी और चीज के बारे में सोचा ही ना हो? बहिश्त में हमारी अब्दियत खुदा के जलाल की दायमी इबादत और हैरत में गुजरेगी और हम उसके साथ रहने से कभी नहीं थकेंगे। लेकिन अक्सर जमीन पर हम अपनी जिंदगियों और अपने इर्द गिर्द रहने वाली की जिंदगियों में खुदा के मौजज़ाना अमल को देख नहीं पाते। इसकी बजाय अक्सर हम गुनाह में मगन हो जाते हैं और वो चीजें जो हमें मायूसी की तरफ ले जाती हैं, मसलन गुनाह के इसरात, दुख, स्कैंडल, तकसीम और नफरत वगैरह। आज
खुदावंद यीशु मसीह के उन पहले शागिर्दों पर गौर करें, खासतौर पर उनके तअज्जुब और खौफ पर गौर करें जब वो 3 दिन तक बगैर खाने के उसके साथ रहे। हमारे खुदावंद का ये अपनी तरफ खींचना हमें अपनी गिरफ्त में ले ले और हमें इतना मगलूब कर ले कि खुदावंद यीशु ही हमारी जिंदगियों का वाहिद और मरकजी मरकज रहे। और जब ऐसा होता है तो खुदावंद यीशु मसीह हमारी बहुत सी दूसरी जरूरियात को पूरा करता है। हम दुआ मांगे। हमारे इलाही खुदावंद, हम आपसे प्यार करते और आपसे और ज्यादा प्यार करने की ख्वाहिश रखते हैं। हमें अपने लिए हैरत और खौफ से भर दें। हमारी मदद करें कि हम हर चीज से बढ़कर सिर्फ आपको चाहें। आपसे हमारी मोहब्बत में इतनी शिद्दत आ जाए कि हम हमेशा आप पर भरोसा करें। प्यारे खुदावंद, हमारी मदद करें कि हम सिर्फ आपको ही अपनी जिंदगी में मरकजियत दें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।